रेफरेंस आप मैं हूँ मिकाइल सर। आप लोगों को आज 15 बाय 15 15 क्वेश्चन करा जाएगा, बिल्कुल जीके का, जो बिल्कुल भी आई इंपॉर्टेंट हो, जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा घर कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, यही है वो अजमेर। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो याद रखना ये लॉर्ड केनिंग के समय हुई थी, यही है वो लॉर्ड केनिंग। ठीक है, जो भी भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यही है विद्यालय। अगला क्वेश्चन, आजीवक एक संप्रदाय था, किसके लिए संप्रदाय था? तो याद रखना बुद्ध के समसामयिक के लिए एक संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन, 1934 की चीड़गो शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो याद रखना कि कौन शामिल नहीं था, तो दिनेश गुप्ता शामिल नहीं था। ठीक है, यही है चीड़गो शस्त्रागार छापा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो याद रखना कि जो बनाया था वो ऑप्शन नंबर ए है, प्लासी की लड़ाई 1757 की युद्ध में बनाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो याद रखना खानका का संबंध सूफी संतों के साथ रहा है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव के द्वित्व को स्वतंत्र को अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो याद रखना बेसिन की संधि ने, यही है दोनों राजा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंग भद्रद्वाब की लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो याद रखना गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान, यही है गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। ठीक है, इन्होंने यही लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे कि कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें? किसने कहा था? तो याद रखना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जब संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलते हैं? तो याद रखना शिव और शक्ति की पूजा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति जो होती है किसके चलते होती है? याद रखना असहयोग में होती है। ठीक है, यही है महात्मा गांधी जिसने असहयोग आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो याद रखना कौन सी बात नहीं है? तो मूर्ति पूजा। ठीक है, यही वो नहीं था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की का समर्थन किया था, कब किया था? याद रखना 1949 के लाहौर अधिवेशन में किया था। ठीक है, पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान अलग हुआ है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर क्या था? तो रणथंभौर जो था याद रखना एक राजपूत दुर्ग था। ठीक है, यही है एक राजपूत दुर्ग। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण के साथ प्रश्न का उत्तर आ गया है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण के किसी सवालों का जवाब दिया जाता है, चलो हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो, कथन ये कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में कहता है कि सभी प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया था। बिल्कुल सही है, त्यागपत्र दिया था, यहाँ पर दिखाया भी गया कि त्यागपत्र दे रहा है। कारण दिखते हैं सही है कि नहीं है? कारण कहता है कांग्रेस फिर से चुनाव कराना चाहती थी क्योंकि वह जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांतों के अभियान के कारण निराश थी। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखना जर्मनी ने किया था, जर्मनी देश ने ही इस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए? तो याद रखना संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2026 में भारत का पहला एआई आधारित मल्टी मॉडल मौसम पूर्वानुमान मॉडल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मई 2026 में विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो याद रखना कि जोधा और सऊदी अरब में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 14 मई 2026 को शुरू हुई भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई और महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मई 2026 में लॉन्च की गई भारत जीनोम मिशन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना इसका सभी भारत में सभी नागरिकों की जीनोम डेटा का मानचित्रण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ एडवांस मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना कि देश ने, तो जापान ने किया है। ठीक है, जो बहुत डेवलप है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो समझने का प्रयास करते हैं कि नीचे दिए गए प्रसिद्ध शब्दों का सही कर्णक्रम लिखिए। तो सही कर्णक्रम क्या हो जाएगा? तो पहले सबसे पहले जो है याद रखना गुरु नानक आया, उसके बाद तुलसीदास आया, उसके बाद तुकाराम आया, उसके बाद रामदास आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मंगलयान कहा जाता है? याद रखना भारत का जो मंगलयान कहा जाता है वो मंगलयान को ही कहा जाता है। ठीक है, वह क्या सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया? तो याद रखना 2023 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है
कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? याद रखना, भारत का जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना ये 1885 की हुई थी। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? याद रखना प्रशांत महासागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस गैस का उपयोग करती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की करती है। अगला क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक चालक है? याद रखना चांदी धातु जो होती है सबसे अधिक चालक होती है। इसमें जो होता है करंट बहुत तेजी से बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। दूसरी बात कि अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखना पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ऑप्शन नंबर 4 कि सूर्य पृथ्वी के किस दिशा में होते होते? याद रखना पूर्व दिशा में होती है। ठीक है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जनगण मन गीत किसने लिखा है? याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लाल किला कहाँ स्थित है? याद रखना दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव शरीर में रक्त का रंग क्या होता है? तो याद रखना रक्त लाल होता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना गंगा जो होती है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? याद रखना 1000 मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखना प्रकाश संश्लेषण कहती है। चलो आज यहीं तक था। आशा करते हैं आप लोगों को कितने प्रश्न आपको सवालों का जवाब आया हमको कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोगों को पहले से कितने सवालों का जवाब आते थे।